Good morning, students. Let's start next topic of decimal chart. So open your maths books on page number 102. Topic is order relation in decimals. Write down date and day. So order relation in decimals means under this topic we will compare two decimal numbers or more than two decimal numbers. So main point is how to कंपेयर डेसिमल नंबर्स। तो सिंपल नंबर हो उसको तो हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, जैसे 18 एंड 16 है तो 18 इज ग्रेटर देन 16। बट अगर हमारे पास दो नंबर डेसिमल्स में हो तो उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सो लेट्स नो हाउ टू डू। So let's understand main steps of comparison of decimal numbers. So first step is convert the given decimals into like decimal. Students, you should know मीनिंग ऑफ लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल। तो यहाँ टर्म है हमारे पास लाइक डेसिमल, तो आपको पता होना चाहिए लाइक डेसिमल कौन सा होता है। लाइक डेसिमल कौन सा होता है? विच हैव इक्वल डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स इक्वल नहीं हैं तो हम उस डेसिमल नंबर को इक्वल करेंगे जीरो प्लेस करके, राइट? जैसे हमने 8.1 एक्सरसाइज में लास्ट सब में किया था। और उसके बाद सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हमने कंपेयर करना है होल पार्ट ऑफ डेसिमल्स। होल पार्ट जो डेसिमल से लेफ्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड होल पार्ट। थर्ड, इफ होल पार्ट्स आर इक्वल, अगर होल पार्ट इक्वल है तो सेकेंड स्टेप में क्या था? होल पार्ट को कंपेयर करो। तो हमने कंपेयर किया, अगर होल पार्ट ग्रेटर है जिस नंबर का तो वो नंबर ग्रेटर होगा। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट स्टेप में तब जाना है अगर हमारा होल पार्ट इक्वल है। होल पार्ट इक्वल है तो क्या करते हैं हम? फिर हम डेसिमल का नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, कौन सी प्लेस होती है? 10th। तो 10th प्लेस का 10th डिजिट कंपेयर करेंगे। अगर उनमें से दो में से एक ग्रेटर है तो वो नंबर ग्रेटर होगा। अगर 10th डिजिट भी इक्वल है तब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। Then compare 100th digit of decimals. Clear? So students, we will do examples and understand these steps. हम examples करके इन steps को clear करेंगे, right? So first example is 6.9 and 4.6. तो हमारा first step क्या था? Convert the given decimals into like decimal. तो हमने check करना है डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 1। दूसरे नंबर में भी 1 प्लेस, तो दिस इज लाइक डेसिमल। तो ये लाइक डेसिमल है, फाइन ना? नेक्स्ट स्टेप कंपेयर होल पार्ट ऑफ डेसिमल। तो इनका होल पार्ट कौन सा हुआ? 6 and 4। सो क्या करेंगे हम? कंपेयर। तो फर्स्ट स्टेप है कंपेयर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, राइट? तो होल नंबर क्या है? 6 and 4। 6 इज ग्रेटर देन 4, फाइन। सो वी कैन से दैट 6 किसका होल नंबर था? 6.9 का। तो 6.9 इज ग्रेटर देन 4.6, राइट? क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। So students, second example, we have two numbers 17.16 and 17.32. So first step is to convert the given decimals into like decimal. तो चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। सो दिस इज लाइक डेसिमल। सेकेंड स्टेप, कंपेयर होल पार्ट ऑफ डेसिमल। तो इनका होल पार्ट कंपेयर करेंगे। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? कंपेयर होल पार्ट। होल नंबर्स भी लिख सकते हो आप, होल पार्ट भी लिख सकते हो। होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे विच आर 17 एंड 17 मीन्स इक्वल। अगर होल नंबर इक्वल है तब हम कंपेयर करेंगे 10th डिजिट ऑफ डेसिमल्स। कंपेयर, आप 10th डिजिट भी लिख सकते हो, 10th प्लेस भी लिख सकते हो। कंपेयर द 10th प्लेस। 10th प्लेस कौन सी है? 1 and
3, 1 and 3. So 1 is less than 3 or 3 is greater than 1. 3 किसका 10th प्लेस था 17.32 का. So 17.32 is greater than 17.16. क्लियर. सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप फॉलो करना है कि गिवन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सेकंड स्टेप उसके होल पार्ट कंपेयर करेंगे. अगर होल पार्ट एक का ग्रेटर है तो वो वैल्यू भी ग्रेटर होगी. नेक्स्ट स्टेप तब फॉलो करेंगे जब होल पार्ट इक्वल है, तब हम 10th प्लेस के डिजिट पर जाएंगे. इफ 10th प्लेस डिजिट्स आर इक्वल देन मूव टू 100th प्लेस डिजिट. राइट. Let's move to example number 3. So, example number 10th is arrange the following decimals in ascending order. तो ascending order में convert करना है, ascending order में arrange करना है, या हमने comparison करना है. तो सबके लिए हमने ये steps ही follow करने हैं. तो first step क्या है कि given decimals को like decimal में convert करना है. Convert in like decimals. तो like decimal में कन्वर्ट करने के लिए चेक करेंगे कितने प्लेसेस है. 1 2 2 2 मैक्सिमम प्लेसेस 2. तो जिसके प्लेस 1 है उस पे 0 अटैच करेंगे और वो भी 2 प्लेस डिजिट बन जाएगा. राइट. 1.64 110.38 सॉरी. नेक्स्ट कंपेयर करना है होल नंबर. कंपेयर होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. होल नंबर्स क्या हैं 13 163 1 एंड 110. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलर टू लार्जर. राइट. सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी. क्लियर. स्मॉलर टू लार्जर. तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है 1 इज लेस देन. इसके बाद 13 इज लेस देन 110 इज लेस देन 163. राइट. तो 1 किसका था 1.64 का. इट इज लेस देन 13.40. इट्स लेस देन 110.35 and this is less than 163.24. Fine. So this is our answer. Clear. जो नंबर ग्रेटर है उनकी तरफ हमने साइन ओपन रखना है, जो स्मॉलर है उसकी तरफ साइन को क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे. इज इट क्लियर. तो इसी वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल टू arrange given decimals in descending order. Fine. So fourth example is arrange decimals in descending order. So what is the first step? To convert the given numbers in like decimal. So let's check its decimal places. तो first में 2 decimal places हैं, again 2 and then 3. So convert into like fraction, like decimal. तो आपकी फोर्थ एग्जाम्पल में भी फ्रैक्शन मेंशन है, आप उसको कट करके डेसिमल्स लिख सकते हो. राइट. कन्वर्ट इन लाइक डेसिमल्स, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में है स्टेटमेंट. लाइक डेसिमल. तो जो 2 प्लेसेस हैं उनको हम 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे बाय अटैचिंग 0. 163.160 10.160 1.163. Right. Next step is to check whole numbers. Compare whole numbers. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो हमने होल नंबर को ही कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 से ग्रेटर नंबर्स होंगे, जैसे 3 नंबर्स 4 नंबर्स. कंपेयर होल नंबर्स. इनमें भी अगर होल नंबर इक्वल हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे. तो होल नंबर को कंपेयर करेंगे. डिसेंडिंग में क्या होता है लार्जर टू स्मॉलर. तो सबसे
जो ग्रेटेस्ट वैल्यू चेक करेंगे 163, राइट। 163 is greater than 112 is greater than 10 is greater than 1. So 163 किसकी वैल्यू थी? 163.160. 112 किसकी थी? 112.350. और 10 किसकी थी? 10.160, राइट। और 1.163. क्लियर? So this is solution of example number 4. Now students, I am going to solve exercise 8.3. First sum is compare the following pair of decimals. First part is 1.63 and 16.3. So let's do. What is the first step? First step is to check its decimal places. तो decimal place 1 है, इधर decimal place 2 है. तो convert the given decimals in like decimals. Convert in like decimals. तो like decimals में convert करेंगे हम 1.63 and 16.30. डन. नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर होल नंबर्स. Students, understand these points carefully as I will ask these steps in live class. Compare whole numbers. तो whole numbers को compare करेंगे हम, right? whole number एक का 1 है, एक का 16 है. Which one is greater? 16 is greater than 1, right? Then आप 16 को आगे भी लिख सकते हो और फिर ग्रेटर का साइन 16 की तरफ होगा, देन 1. दिस इज सेम. 16 इज ग्रेटर देन 1, राइट. देन 16 किसका नंबर था? होल नंबर था 16.30 का, और 1 1.63 का. सो विच वन इज ग्रेटर? 16.30 इज ग्रेटर देन 1.63, राइट. This is our answer. Its second part is 22.16 and 22.60. So what is the first step? First step is to observe its decimal places. Both numbers have equal decimal places. दोनों में 2 decimal places है. 1 2 1 2. Then what is the next step? Compare its whole number. Compare whole numbers. तो whole numbers को हम compare करेंगे, which are 22 and 22, means both are equal. If whole numbers are equal, then we will check its 10th place digit. Compare 10th place digit. 10th place digit को compare करेंगे, which is 1 and 6. फर्स्ट नंबर का हमने 10th प्लेस 1 लिया है, सेकेंड नंबर का 10th प्लेस 6 लिए. सो 6 इज ग्रेटर देन 1. यस. तो 1 किसका था? 22.16 का, और 6 22.60 का. आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने इनको शिफ्ट करना है जैसे मैंने फर्स्ट सम में किया कि ग्रेटर वाला नंबर आगे और स्मॉलर पीछे, वैसे भी कर सकते हो. तब ये नंबर भी आगे पीछे हो जाएंगे. क्लियर? बोथ आर सेम. मैं यहाँ और डाल के कर देती हूँ. 6 इज ग्रेटर देन 1, और ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. 22.60 इज ग्रेटर देन 22.16. फाइन, आई हैव सॉल्व बोथ द मैथड.